संगम नमामि। संगम नमामि। संगम नमामि। मैं चंद्रमोहन कैथल हरियाणा से हूँ और पेशे में हेड मास्टर हूँ स्कूल में, सरकारी विद्यालय में। आज संघ का आदेश हुआ है कि मुझे संघ के गोल्डन रूल नंबर 9 पर अपनी बात रखनी है। तो यहाँ पे गोल्डन रूल जो 9 है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और संघ का आधार भी है। वैसे तो हम कह सकते हैं कि समण संघ है या कोई भी अन्य संघ है, संघ नियमों पे चलता है और नियम उसका आधार होते हैं। और जितने भी समण संघी हैं उन सभी समण संघियों को उन नियमों को मानना पड़ता है। अगर कोई समण संघी नियमों की जानकारी होने के बावजूद उन नियमों का उल्लंघन करता है, उन नियमों को तोड़ता है या उन नियमों के विरुद्ध अपना आचरण करता है या किसी समण संघी को उन नियमों के विरुद्ध बरगलाता है, बरगला के संघ को घात करता है, संघ को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, तो उस समय संघ जो उस संघी को सजा देता है। और वो जो सजा है वो छोटी से लेकर बड़ी भी सजा हो सकती है। बड़ी से बड़ी सजा ये हो सकती है कि संघ से निकाला जा सकता है। ये निर्भर करता है कि जो समण संघी ने किस स्तर का जो है नियम तोड़ा है, किस लेवल का जो अपराध किया है। लेकिन ये जो चीजें हैं ये आमतौर पे जितने भी हमारे संघी साथी है जो संघ को समझते हैं और संघ को समझ के संघ के साथ जुड़ते हैं और संघ के जो 10 गोल्डन रूल है उनको आधार मानते हुए संघ का उन नियमों की पालना करते हैं, तो आमतौर पे देखा जाता है कि आज तक समण संघ में इस प्रकार का कोई ज्यादा विरोधाभास या नियमों के विरुद्ध चलने का कार्य इस प्रकार से नहीं देखने को मिलता। और समण संघ में तो विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि विरोधी समण संघ में कोई भी विरोधी नहीं होता, क्योंकि ये सभी लोग नियमों पे चलने वाले हैं। कोई भी जो समाज है, कोई भी देश है, कोई भी अगर मतलब संस्था है, वो अगर नियमों पे चलेगी तब जाके वो नियमों पे सफल हो सकती है। एक बार संघ का जो मुख्य रूप से हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे बुद्ध के बारे में हम उदाहरण मुख्य रूप से देते हैं। एक बार तथागत बुद्ध के जो संघ में शामिल होने वाले जो सामणेर थे, उन 500 सामणेरों को बरगलाया गया। किसके द्वारा? एक देवदत्त जो भिक्षु था उसके द्वारा उन सामणेरों को बहका के, बहला के, फुसला के और तथागत बुद्ध के विरुद्ध उनको कर दिया गया और वो एक तरफ से दूसरे संघ में जाके उनको लेके गया। यहाँ पे जब तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को उन 500 सामणेरों को समझाने के लिए भेजा, तो उनको सही सही बात बताई गई, नियमों की बात बताई गई, विस्तार से बात बताई गई। तो इन बातों को समझ के जो सामणेर थे वो वापिस संघ में आ गए। और जो व्यक्ति जो भिक्षु देवदत्त नाम का जो बुद्ध का भाई भी था, वो उनको संघ से बरगला कर लेके गया था। तो ये देखने को पाया गया है, पढ़ने में आता है कि तथागत बुद्ध ने देवदत्त को उस संघात का दोषी पाया और उसके बाद देवदत्त को कभी भी संघ में वापस नहीं लिया गया। इस प्रकार से देवदत्त पूरी उम्र तक अपने आप में अपराध बोध का शिकार होकर इस तरीके से अपना जीवन उन्होंने त्याग दिया। तो संघघात जो है वो उन्होंने बड़े स्तर पे किया था। हम दुनिया में भी इस नियम को सीख सकते हैं। दुनिया को अगर हम सेना की बात करें, सेना में भी नियम होते हैं और सेना के विरुद्ध कोई भी सैनिक अगर अनुशासनहीनता करता है, नियमों को तोड़ता है, तो सेना उसको अपनी सेना से बर्खास्त भी कर सकती है। उसके खिलाफ विद्रोह का जो मामला लगा के उसको
नौकरी से भी बर्खास्त कर सकती है, तो उनको कठोर दंड दिया जाता है। इसी तरीके से हम अगर भारत देश की बात करें, हमारा भारत देश गणराज्य है, संघों का संघ है। यहाँ पे भी संघ के बहुत सारे नियम हैं। अगर कोई भी भारत का नागरिक संघ के नियमों के विरुद्ध बात करता है, उसका विरोध करता है, उसका उल्लंघन करता है और किसी का विरोध करने में सहयोग भी करता है, तो निश्चित रूप से उसको संघ का जो द्रोह है, देशद्रोह का मुकदमा और अन्य प्रकार के जो उनको सजा दी जा सकती है, जिसकी सजा का वर्णन हमारे जो आईपीसी के कोड में है। इसी तरीके से अगर कोई हम अन्य बात करें, अगर हम सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे हम सभी मोस्टली ज्यादातर सरकारी कर्मचारी हैं, कुछ हमारे में से सेवानिवृत्त कर्मचारी भी है। तो अगर वो सरकारी कर्मचारी सरकार के अपने जो सेवा नियम है उनके विरुद्ध अगर आचरण करता है, तो निश्चित रूप से उसको भी मतलब वहां पे सजा का प्रावधान है। तो कहने का मतलब है कि संघ है, संघ नियमों का एक पुलिंदा होता है। और समण संघ में विशेषकर जो 10 गोल्डन रूल जो बनाए गए हैं, जिनका हर समण संघी को पता भी होता है, समण संघ में जुड़ने से पहले उनको इनके बारे में विस्तार से बताया जाता है, उसको समझाया जाता है, फिर उसको बताया जाता है कि अगर आप समण संघ में पूर्ण तरीके से इन नियमों का पालन करेंगे तो आप संघ के स्पोक्स पर्सन के रूप में भी काम कर सकते हैं और समण संघ में शामिल हो सकते हैं। अगर किसी स्तर पे उनका उल्लंघन होगा तो समन संघ आपको सजा भी देगा। इस तरीके से हर रोज इन 10 नियमों का एक एक करके, दो दो करके इन नियमों पे हम चर्चा भी परिचर्चा करते हैं और बार बार अभ्यास के माध्यम से इन नियमों का पालन करने का अभ्यास हम कराते हैं। तो इसलिए समण संघ को देखने में आया, समण संघ की जो सफलता है इसी पे निर्भर करती है। कोई भी मौका प्रस्त आदमी अगर हमारे संघ में आके इस प्रकार की गतिविधि नहीं कर सकता, तो निश्चित रूप से समण संघ नियमों पे चलने वाला संघ है। और इन नियमों पे चल के ही हम आपस में जुड़ के, जोड़ के इस संघ को मजबूत कर सकते हैं और हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने समणी समण बंधुओं के विकास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए संघ के तहत काम करके अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, जुड़ के मजबूत बना सकते हैं, जोड़ के मजबूत बना सकते हैं। और निश्चित रूप से जब हम जुड़ेंगे और जोड़ेंगे तो हम जीतेंगे भी। तो मैं इसी वक्तव्य के साथ अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं। अगर मेरे वक्तव्य में किसी प्रकार की कोई गलती हुई तो संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे।